प्यारे बहनों और भाइयों, सभी ज्योतिष के जानकार और ज्योतिष बताने वाले और ज्योतिष के सुनने वाले भाई और बहनों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आज आपको ज्योतिष से संबंधित वृश्चिक राशि का शनि ढैया का फल बता रहे हैं। तो 17 जनवरी सन 2023 से शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। तो इसके हिसाब से वृश्चिक राशि यानी 8वें नंबर की जो राशि है उस पर ये चौथा शनि चल रहा है। तो देखिए, चौथा जो शनि होता है, अगर कुंडली में ये मान के चलो भाग्येश हुआ, पंचमेश हुआ, लग्नेश हुआ और ये केंद्र में हुआ या पंचम नवम में हुआ तो ये शुभ फल देने वाली ढैया रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा 20% नुकसान देगा और 80% ये फायदा देने वाला ही होगा। क्यों कि उसमें ग्रहण के अनुसार और भाव के अनुसार फल देता है शनि, इसीलिए वो ज़्यादा खराब फल देने वाला नहीं है। हाँ, देगा लेकिन थोड़ा देगा, 20% तो अवश्य देगा। तो अब इसमें जो शनि की जो ढैया लगी है उसमें आपको क्या करना है, इस राशि का वृश्चिक का स्वामी मंगल है। आप सभी को इसमें मूंगा सवा 6 रत्ती का पहनना चाहिए तांबे की अंगूठी में। पहले नंबर तो ये है, क्योंकि हमें अपने स्वामी को सशक्त बनाना है जिससे शनि ग्रह का प्रभाव ना के बराबर हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें इन 2.5 सालों में ज़्यादातर, जब ये 4/8 है, 4/12/8 या 7.5 ही चले, तो ब्रह्मचारी का पालन करें और परमात्मा से संबंधित ध्यान चिंतन को बनाए रखें। और विशेष करके वृश्चिक राशि वाले अपने हनुमान जी को प्रसन्न रखें। पूजा से, हनुमान चालीसा के पाठ से या बजरंग बाण से या कैसे भी आप उनका अनुग्रह प्राप्त करिए और मंगलवार को व्रत रखिए। ये तो इसमें एक तरह से मान के चलिए शुभ कार्य हमें करने हैं। और अशुभ में ये होगा कि देखिए, आप अपने माता पिता, ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं, धन और भूमि, घर से बाहर और घर में, नौकर, व्यापार में उतार चढ़ाव या हानि लाभ होने की संभावना है। तो इनसे आप सावधान रहिए या यूँ कहिए कि सचेत रहिए। जैसे मान के चलिए आपके माता पिता हैं तो उनका ख्याल करिए और समय पर इलाज कराइए। अगर कोई भूमि संबंधी कार्य है तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लें और अपनी यानी क्रय या विक्रय बहुत सोच समझ के और सारी चीज़ों को उचित तरीका से करें, अनुचित तरीका से लेन देन ना करें। अब रही बात ऐसी कि जैसे ये इसमें चौथे में दुर्घटना का भी योग बना सकता है, तो इसमें आप जो है इन 2.5 साल के पीरियड अभी शुरू हुआ है, तो आप इसके लिए मैं आपके लिए एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान दे करके सुनिए कि इसमें आप गाय का दूध पी करके, केवल गाय का दूध पी करके, दूध कितना भी पी सकते हो, आप 21 दिनों में गायत्री का 1.25 लाख जाप कर लें और इसका 10 वांश हवन करें। गायत्री की विधिवत शिक्षा लें। या आप गायत्री के जापक नहीं हैं तो किसी गायत्री के जापक पे आप हवन करा सकते हैं, उसके संग हवन पे बैठ सकते हैं, तब भी आपको 50% फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो इस उपाय को कर सकते हो आप। और बस, और कोई बात नहीं है, ना कोई इसमें कोई ख़राब होने वाली है। बस इसी के लिए यही बात है
कि आपको माता पिता का ध्यान रखना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है, सोच समझ के बोलें, गाली गलौच ना बोलें, क्रोध ना करें। तो आपके लिए शनि की ढैया है, वो कुछ करने वाली नहीं है। बस आप नियम में बंधे रहिए। ग्रह कुछ नहीं है, ग्रह केवल आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं। जब आप शुभ कर्म करोगे और परमात्मा की शरण में जाओगे तो शनि इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शनि न्याय देने वाला, निर्णय देने वाला ग्रह है, न्यायकारी है, और वो कर्मों के हिसाब पे आपको आपका निर्णय करेगा। जब आपके कर्म सही होंगे वर्तमान में तो 50% पिछले पापों को भी क्रॉस कर जाओगे आप। और अगर पूर्ण तरह से आप समर्पण हो जाओगे परमात्मा में तो 80% 90% तक पहुंचा देगा। तो भाई और बहनों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि ग्रह और परमात्मा है एक तरह का। इसको ज्योतिष ने जो है ग्रह माना है और वेद ने इसको परमात्मा माना है। शाम को इसका ध्यान किया जाता है, और इसका अगर ध्यान करना चाहते हैं और पूजन करना चाहते हैं तो इसका शनि का शाम को ध्यान और पूजन करें। वेद में तो ये दे रखा है कि शाम को जब संध्या बंदन करते हैं तो इसके मंत्र का 19 बार जाप किया जाता है। ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवंतु पीतये शैव रव शैवंतु ने, ये मंत्र है इसका संस्कृत में, और ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।